हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गेनर एकेडमी पर। तो आज का जो हमारा है जीरो टू हीरो कंप्यूटर की जो क्लास है उसका सेकंड पार्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर आपने इसका जो पहले वाला पार्ट है ना, अगर वो नहीं देखा है ना, तो वो आप एक बार ही जाके ज़रूर देख लें, क्योंकि उसके अंदर जो है हमने कंप्यूटर के कुछ कंपोनेंट्स के बारे में बातचीत की थी और बहुत ही अच्छे से समझा था कि कंप्यूटर के कौन से कंपोनेंट्स हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइस कौन से होते हैं, उन सब के बारे में बातचीत करी थी। और हमने उसकी हिस्ट्री के बारे में भी उसी लेक्चर के अंदर बात करी थी। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो उस वीडियो के अंदर से आपको एक दो क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आज के जो वीडियो है उसके अंदर हम बातचीत करने वाले हैं जो कंप्यूटर की जनरेशन्स आई हैं जो टाइम के अकॉर्डिंग। तो उन सब जनरेशन के बारे में हम कम्प्लीटली इसके अंदर देखने वाले हैं, ठीक है। हम छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर वीडियो कवर करते चलेंगे धीरे धीरे। और मैं जो है डाटा कई सारी जगहों से इकट्ठा करने की कोशिश करता हूँ और थोड़ी स्टिक जानकारी आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि जो इसकी जो टाइमिंग है ना, जो ये वाली जो टाइमिंग है, ये मैंने कई सारी साइट्स पे वगैरह पे चेक किया है। कई सारे यूट्यूब चैनल हैं जो कि कहीं पे कुछ बता रहे हैं, कहीं पे कुछ बता रहे हैं, लेकिन जो मैंने यहाँ पे जो डाटा कलेक्ट किया ना, मतलब एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो आपकी बुक्स वगैरह होती है ना, किसी बुक्स के अंदर जो डाटा आपको दिया जाता है, ठीक है, तो वो डाटा मैंने इसके अंदर ज़्यादा यूज़ किया है। तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहली जनरेशन के बारे में। कंप्यूटर की जो सबसे पहली जनरेशन थी वो 1940 से 1956 तक थी, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था इसके बारे में, ठीक है। उसके अंदर कौन से कंप्यूटर आए थे वो भी सारा डिस्कस कर लिया था हमने इसके अंदर। इस टाइम पीरियड में जो कंप्यूटर आए थे और जनरेशन के अंदर इनका जो मतलब है वो इनके अंदर यूज़ होने वाली टेक्नोलॉजी से है कि कैसे फर्स्ट जनरेशन के अंदर कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ होती थी, सेकंड जनरेशन के अंदर कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ होती थी। तो उसी के हिसाब से क्या है, अलग अलग जनरेशन बनाई गई हैं और टेक्नोलॉजी के हिसाब से, टाइम के पीरियड के हिसाब से अलग अलग बताया गया है। तो जो सबसे पहली जनरेशन थी उसके अंदर वैक्यूम ट्यूब भी यूज़ होती थी। उसके बाद सेकंड जनरेशन आई कंप्यूटर की जो 1956 से 1963 तक थी, ठीक है। उसके अंदर भी कई सारे कंप्यूटर्स का हमने जिक्र किया था, ठीक है। इसके अंदर ट्रांजिस्टर बेस्ड टेक्नोलॉजी थी। ट्रांजिस्टर आए थे सबसे पहले, वैक्यूम ट्यूब आई थी, फिर ट्रांजिस्टर, उसके बाद में आईसी आई थी जिसकी फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सर्किट बेस्ड कंप्यूटर होते थे ये 1964 से 1970 तक थे। और उसके बाद में 1971 से लेके और आज तक जो कंप्यूटर चल रहे हैं इनके अंदर माइक्रो प्रोसेसर यूज हो रहा है आज तक भी, ठीक है। अलग अलग कंपनियों के माइक्रो प्रोसेसर आते हैं, ठीक है। और उसके बाद में अभी जो फिफ्थ जनरेशन जो चल रही है, ठीक है, फिफ्थ जनरेशन के अंदर अभी प्रेजेंट का कंप्यूटर और फ्यूचर के अंदर जो कंप्यूटर आएंगे वो सारे रहेंगे, क्योंकि इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज़ है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है। क्योंकि हम इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। मैं आपको एक ओवरव्यू देना चाहता था जो भी कंप्यूटर की जनरेशन्स होती हैं उनके बारे में, ठीक। तो आपको इससे थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि कैसे टेक्नोलॉजी धीरे धीरे चेंज होती गई इसके अकॉर्डिंग, टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग, और किस टाइम पीरियड में कौन सी टेक्नोलॉजी चली थी, ये एग्ज़ाम के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। ऐसे पूछ लिया जाता है कि आईसी है वो कौन सी जनरेशन के कंप्यूटर के अंदर यूज़ होती है, तो उसका आप जवाब दे सकते हैं इसके थ्रू। अभी हम जो है स्पेशली बात कर लेते हैं फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर की। तो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर का टाइम पीरियड जैसे मैंने बताया था अभी पीछे 1940 से 1956 तक था, ठीक है। ये बुक्स के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे डेट मेंशन किया है। कई 1942 से 1955 तक, 57 तक बताते हैं और कहीं पे कुछ बताते हैं। तो ये बुक के अंदर यही दिया होता है मोस्ट ऑफ बुक्स के अंदर, ठीक है। वैक्यूम ट्यूब्स जो हैं वो कुछ ऐसी होती हैं, ये भी टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होती गई वैक्यूम ट्यूब्स, और ये साइज़ में काफ़ी बड़ी भी होती हैं, ठीक है। ये आपको इमेज में छोटी लग रही हैं लेकिन ये काफ़ी बड़ी होती हैं। अगर मैं इस वीडियो के अंदर इनके अंदर जो मेन प्रिंसिपल है जैसे वैक्यूम ट्यूब की अगर साइंस के अंदर घुसेंगे तो वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा। और जहाँ तक मेरे को लगता है कि जो भी देख रहे हैं ना वीडियो कंप्यूटर वाली, तो वो
हो सकता है साइंस की उनके पास नॉलेज हो या नहीं हो, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि मैं अब वैक्यूम ट्यूब्स, ट्रांजिस्टर की इन सब का प्रिंसिपल भी इसके अंदर मेंशन करूं, तो इनके लिए हम एक अलग से वीडियो बना सकते हैं। आप कमेंट कर सकते हैं वीडियो के अंदर, तो मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। इनके प्रिंसिपल जो हैं वो सारा, इनका मैकेनिज्म सब कुछ मैं आपको बता दूंगा उसके अंदर, ठीक है। इनके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम टेक्नोलॉजी जो यूज़ होती थी, वैक्यूम ट्यूब यूज़ होती थी फर्स्ट जनरेशन के अंदर, ये तो क्लियर हो गया होगा। उसके बाद में इनके अंदर बेंच ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता था। मशीनी भाषा इसके अंदर यूज़ की जाती थी, मशीन लैंग्वेज, जिसके अंदर जो है ना इनपुट और आउटपुट जो सिस्टम यूज़ किए जाते थे, उसके अंदर कार्ड्स यूज़ किए जाते थे, जो डॉट्स रहती थी ऐसे बिल्कुल कार्ड्स के ऊपर, उन्हीं के थ्रू जो है डाटा इनके ऊपर प्रिंट लिया जाता था कंप्यूटर। ये ऐसे कंप्यूटर थे, ठीक है। और जो इनकी जो स्पीड थी वो बहुत ही स्लो थी, ठीक है। इनकी स्पीड थी बहुत ही स्लो, मिली सेकेंड्स के अंदर इनकी स्पीड थी। और उसकी जो खास बातें हम जान लेते हैं, विशेषताएं क्या थी। इनके अंदर बहुत ही लिमिटेड स्टोरेज होती थी, मतलब नाम मात्र की स्टोरेज। ये बस अपना जो इनको कमांड दिया गया है उतना ही डाटा जो है सिर्फ स्टोर कर पाते थे। और इनकी जो स्पीड थी वो बहुत ही स्लो थी। बट आज के कंप्यूटर के इस कंपैरिजन में देखें तो मतलब बहुत ही स्लो इनकी स्पीड होती थी। और इनके अंदर कुछ और ख़ास बातें मैं बता देता हूँ, जो पॉइंट यहाँ पे मेंशन मैंने नहीं किए हैं कंप्यूटर के अंदर। जैसे आपने देखा होगा पुराने टाइम के कंप्यूटर जो टीवी होते हैं, उनके पीछे ऐसी ऐसी ट्यूब्स लगी होती हैं, तो वही वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ होती थी इनके अंदर, ठीक है। और इन वैक्यूम ट्यूब के अंदर जब ये चलती है ना, तो हीट प्रोड्यूस होती है, यानी कि गर्मी बहुत ज़्यादा। तो ये कंप्यूटर थे बहुत ज़्यादा गर्मी को बढ़ाते थे। और इन कंप्यूटर का साइज़ था वो बिल्कुल पूरे कमरों के अंदर ये कंप्यूटर आते थे, इतने बड़े बड़े साइज़ के कंप्यूटर होते थे ये फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे। और ये जो है ना बिजली की कंजप्शन भी बहुत ज़्यादा करते थे और स्पीड भी स्लो थी। शुरुआती दौर था भाई, ठीक है, इतनी शुरुआत की, ये भी बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और उसके बाद में अगर हम इनकी कुछ और ख़ास बात देखें तो इसके अंदर इनपुट, और ये नॉन पोर्टेबल थे। जैसा अभी कमरे के जितना बड़ा कंप्यूटर रहेगा तो ये नॉन पोर्टेबल ही रहेगा। एप्लीकेशंस की बात कर लेते हैं तो इसके अंदर कंप्यूटर ये बेसिकली सामान्य प्रयोग के लिए ही यूज़ किए जाते थे फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे। और इसके अंदर अपना NA कंप्यूटर आता है, यूनिवेक आता है, मार्क 1 आता है, ठीक है। ये सारे कंप्यूटर इसके अंदर आते हैं हमारी फर्स्ट जनरेशन के अंदर। उससे पहले तो जो थे ना, इनसे ऊपर जो थे वो तो कंप्यूटर टेक्निकली वैसे मशीन्स की तरह चलते थे। उनको तो फिज़िकली ऐसे एक बंदे को ऑपरेट करना पड़ता था, तो बंदा कमांड देता था, उसके बाद में ही कंप्यूटर के आगे चलता था। तो वो तो मैकेनिकल कंप्यूटर थे। इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर तो यही आए थे शुरुआत में, जैसा हमने पढ़ा था, ये भी डिस्कस किया था। इलेक्ट्रोमैकेनिकल्स कौन से होते हैं और भी मैकेनिकल कंप्यूटर कौन से होते हैं, ये भी हमने सारा उसी वीडियो के अंदर डिस्कशन किया था। अगर नहीं देखे तो वो देखें, उसके बाद में ये वीडियो देखने का फ़ायदा है, ठीक है। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट सेकंड जनरेशन की। तो सेकंड जनरेशन के अंदर भाई इन्होंने टेक्नोलॉजी को थोड़ा सा डेवलप कर लिया था। इसके अंदर क्या किया, जो बड़ी बड़ी वैक्यूम ट्यूब्स होती थी उनकी बजाय इन्होंने क्या किया, ट्रांजिस्टर बना दिए, ठीक है। ट्रांजिस्टर क्या थे, लाइट वेट होते थे और प्रोसेसिंग भी इनकी उनके फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छी थी। और इनकी दूसरी खास बात ये थी कि बिजली की जो कंजप्शन है वो भी ये बहुत कम करते थे। और उनका जो एक और नेगेटिव पॉइंट था कि वो हीट प्रोड्यूस ज़्यादा करते थे, लेकिन ट्रांजिस्टर के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था, हीट ये बहुत ही कम प्रोड्यूस करते थे, ठीक है। इनको बोलते सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर। सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं, पास भी करते और नहीं भी करते, सेमीकंडक्टर्स बोलते हैं उनको। जैसे कि बताया मैंने अभी थोड़ी देर पहले। अगर आप इसका पूरा प्रिंसिपल वगैरह, इसके टाइप्स वगैरह सब कुछ जानना चाहते हैं तो उसके लिए मेरे को आप बता दें, मैं आप डाल सकता हूँ इसके ऊपर वीडियो, ठीक है। उसके बाद में इसके अंदर मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया था एज़ कम्पेयर जो पीछे कंप्यूटर थे इनकी स्पीड काफ़ी अच्छी थी उनके कंपैरिजन में, ठीक है, लेकिन उतनी बेहतर नहीं बोल सकते, कमी थी स्पीड तो, ठीक है। उसके बाद में मल्टीटास्किंग थे, वो तो सिंगल पर्पज़ के जो कंप्यूटर थे पीछे जो हमने पढ़े, ये मल्टीटास्किंग कंप्यूटर थे, टाइम शेयरिंग कंप्यूटर थे,
ठीक है। इनके अंदर असेंबली भाषा का यूज़ किया गया था, जैसे फोर्ट्रैन यूज़ किया जाता था, एल्गोल यूज़ किया जाता था, कोबोल यूज़ किया जाता था। कोई ये सारी लैंग्वेज हैं उस टाइम की, जैसे आज की जो लैंग्वेज चली हुई है वैसे ही उस टाइम में ये ही लैंग्वेज यूज़ की जाती थी इन कंप्यूटर्स के अंदर, ठीक है। और ये जो है इनके अंदर चुंबक की कोर बनाई जाती थी और चुंबक की टेप होती थी, तो उसके अंदर डाटा स्टोर करते थे। जो पहले फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे ना, उनके कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा डाटा स्टोर कर पाते थे, ठीक है। और ट्रांजिस्टर कुछ ऐसा होता है, एक टाइप का ट्रांजिस्टर और होता है, वो कुछ देखो ऐसे राउंड शेप में होता है। मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँ, इमेज लगा देनी थी मेरे को यहाँ पे। कुछ ऐसे होते हैं, ऐसे, ठीक है, ऐसे। तो कुछ ऐसे ट्रांजिस्टर भी होते थे और कुछ उनके ऐसे होता था। तो ऐसे ट्रांजिस्टर होते थे, ये वाले थोड़े से मॉडर्न ट्रांजिस्टर हैं। और इनका जो यूज़ किया जाता था व्यापार के अंदर यूज़ किया जाता था इनका, ठीक है। जैसे PDP-8, IBM, ये जो कंप्यूटर थे उस टाइम के सेकंड जनरेशन के अंदर आए थे अपने, ठीक है। इसके अंदर हम एक दो एग्जांपल और भी ऐड कर सकते हैं। यूनिविक का एक नया मॉडल भी आया था, उसके अंदर भी ये यूज़ किए जाते थे, ट्रांजिस्टर यूज़ किए जाते थे। IBM भी के अंदर भी ये यूज़ किए जाते थे, ठीक है। और इसके बाद में CDC नाम के भी कंप्यूटर आए थे, ठीक है, उनकी भी सीरीज़ आई थी, उन कंप्यूटर के अंदर भी यूज़ किए जाते थे, ठीक है। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं थर्ड जनरेशन की। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर के अंदर क्या देखा गया कि इनके अंदर IC बना दी। IC क्या थी, इनके अंदर ट्रांजिस्टर भी होते थे और कई सारे रजिस्टर भी होते थे, तो ये अच्छी तरह से कंप्यूटर को ऑपरेट कर पा रही थी। और ये सिलिकॉन से बनी हुई होती थी मेनली। और ऑपरेटिंग सिस्टम था इनके अंदर मैग्नेटिक कोर, जैसा कि पिछले वाले में था। और जो इनकी जो स्पीड थी वो नैनो सेकंड से थी, और उनकी जो पीछे की जो 2 जनरेशन थी उनसे काफ़ी अच्छी स्पीड इसके अंदर देखने को मिली, ठीक है। और उसके बाद में रियल टाइम कंप्यूटर होते थे, ठीक है। और वही 3-4 लैंग्वेज यूज़ होती थी उस टाइम पे, तो वही ये 3 लैंग्वेज जो है आप एक बारी नोटिस में ले लें, ठीक है। फोर्ट्रॉन, कोबोल और एल्गोल। शुरुआती दौर में 3 लैंग्वेज काफ़ी प्रचलन में थी, यही लैंग्वेज यूज़ की जाती थी इन कंप्यूटर्स के अंदर थर्ड जनरेशन तक, ठीक है। चुंबकीय कोर, और चुंबक की ऐसे बिल्कुल कोर टाइप में होती है एक, तो वो चुंबक की कोर यूज़ की जाती थी इन कंप्यूटर्स के अंदर। इसी के अंदर क्या होता था, डाटा स्टोर किया जाता था, जो भी इनकी लैंग्वेज के कोड्स वगैरह थे या जो कंप्यूटर को हम कमांड देते थे, तो वो सारा सब कुछ इन्हीं के अंदर स्टोर होता था। ये मुख्य स्टोरेज के रूप में उपयोग किए जाते थे इनके अंदर। उसके बाद में हम बात करें तो इनपुट और आउटपुट के लिए सॉफ्टवेयर उपलब्ध होने स्टार्ट हो गए थे इनके अंदर, अलग अलग टाइप के, क्योंकि IC ऑपरेट कर रही थी इनको, तो मल्टीफंक्शनल कंप्यूटर हो गए थे ये, ठीक है। और जो पीछे की जो 2 जनरेशन आई थी ना, उनके कंपैरिजन में कंप्यूटर साइज़ में भी थोड़े ठीक हो गए थे। वो जो फर्स्ट जनरेशन थी वो पूरा एक रूम के अंदर कंप्यूटर होता था, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता था, बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता था, बहुत ही स्लो था, स्टोरेज भी नहीं थी, ठीक है। और फिर धीरे धीरे टेक्नोलॉजी डेवलप होती गई। उसके बाद में थर्ड जनरेशन तक देखो कंप्यूटर कितना ज़्यादा डेवलप हो गया, ठीक है। डेटाबेस मैनेजमेंट के अंदर इसको यूज़ किया जाने लगा, ऑनलाइन सिस्टम हो गया था ये जो जनरेशन आई थी ना थर्ड जनरेशन, ये ऑनलाइन सिस्टम आ गई थी। एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से जुड़ सकता था इसके अंदर, ठीक है। और इसके अंदर जो है कुछ एग्जांपल हम देख लेते हैं। तीसरी जो जनरेशन के अंदर IBM के भी एग्जांपल हम इसके अंदर ले सकते हैं, क्योंकि IBM के भी कंप्यूटर, IBM की भी सीरीज़ बनी थी इसके अंदर थर्ड जनरेशन के अंदर, और PDP की भी बनी थी, और यूनिवेक की भी बनी थी इसके अंदर। तो ये कुछ कंप्यूटर हैं, इनकी सीरीज़ इनके अंदर ज़रूर आप इंक्लूड करें, क्योंकि ये इनके अंदर यही टेक्नोलॉजी यूज़ की गई थी बाद में। और उसके बाद में अगर हम देखें फोर्थ जनरेशन की बात करें, तो फोर्थ जनरेशन के अंदर जो है टेक्नोलॉजी माइक्रो प्रोसेसर बेस आ गई थी। जो आजकल जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती है माइक्रो प्रोसेसर, वो टेक्नोलॉजी यूज़ होनी स्टार्ट हो गई थी। आज के जो प्रोसेसर हैं वो साइज़ में थोड़े छोटे होते हैं, लेकिन पहले के जो प्रोसेसर होते थे साइज़ में काफ़ी बड़े होते थे, ठीक है। ये सेमीकंडक्टर मेमोरी चिप टाइप में होते थे, और इनकी स्पीड काफ़ी अच्छी थी, मतलब
जो फर्स्ट वैक्यूम ट्यूब थे, फिर ट्रांजिस्टर, फिर ICI, उनके कंपैरिजन में इनकी जो स्पीड थी वो काफ़ी अच्छी देखने को मिली। और इलेक्ट्रिसिटी की कंजप्शन भी ये बहुत ही कम कर रहे थे, हीट भी बहुत कम प्रोड्यूस कर रहे थे, ठीक है। तो इनको काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना गया माइक्रो प्रोसेसर को, और आज तक भी ये क्या है, माइक्रो प्रोसेसर यूज़ होते हैं। अलग अलग कंपनी अपनी बहुत ही एडवांस ये बनाती हैं माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। इनके अंदर क्या होती है, सेमीकंडक्टर मेमोरी यूज़ होने लगी, जैसे रैम, रोम, ये सब आनी स्टार्ट हो गई थी। आउटपुट डिवाइस इन जनरेशन के कंप्यूटर के अंदर कनेक्ट होने लगे, जैसे ऑप्टिकल माउस वगैरह, कीबोर्ड वगैरह, पॉइंटिंग के लिए जैसे माउस हो गया, और आउटपुट के लिए जैसे प्रिंटर, मॉनिटर, ये सब कुछ क्या है, कनेक्ट होना इनके अंदर स्टार्ट हो गए थे, ठीक है। और उसके बाद में देखें तो कुछ पोर्टेबल कंप्यूटर भी बनाए गए इसके अंदर, जैसे मिनी कंप्यूटर वगैरह, वो सब हमने देखा था, लेकिन उनको डिटेल में नहीं पढ़ा अभी। वो अगली जो वीडियो आएगी उस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे कि मिनी कंप्यूटर वगैरह, ये सुपर कंप्यूटर, ये सब क्या होते हैं। फ़िलहाल हम इनकी जनरेशन्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। इनका यूज़ मतलब बहुत सारी जगह पे यूज़ किया जाता है। इसका मतलब एक पॉइंट में तो हम बता नहीं सकते, लेकिन बहुत सारी जगह पे आजकल आपको पता ही होगा कि कंप्यूटर्स का यूज़ किया जाता है हर डिपार्टमेंट के अंदर, डाटा मैनेजमेंट के लिए और भी कई सारे कामों के, रिसर्च के लिए। तो 4th जनरेशन के कंप्यूटर बहुत सारी जगहों पे यूज़ होना स्टार्ट हो गए थे उस टाइम पे, ठीक है। उसके बाद में इसके कुछ एग्जांपल देख सकते हैं। IBM ने काफ़ी मतलब अलग अलग जनरेशन के हिसाब से सीरीज़ निकाली है, ठीक है। स्टार की एक सीरीज़ थी, एक एप्पल की सीरीज़ भी थी, इन्होंने भी बनाए थे, ठीक है। और जो ये माइक्रो प्रोसेसर थे सबसे पहले जो बनाए थे इंटेल कंपनी ने बनाए थे, इंटेल कंपनी ने, ठीक है। और इनके माइक्रो प्रोसेसर क्या थे, सबसे पहले बने थे, और ये यूज़ किए जाते थे अलग अलग कंप्यूटर्स के अंदर। आज भी इंटेल के कंप्यूटर आप देखते होंगे माइक्रो प्रोसेसर यूज़ होते हैं कंप्यूटर्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं 5th जनरेशन की। 5th जनरेशन जो आज यूज हो रहा है कंप्यूटर, ठीक है, वो कंप्यूटर 5th जनरेशन के अंदर हम इंक्लूड करते हैं, क्योंकि 5th जनरेशन के अंदर डेवलप हो गई SLSI टेक्नोलॉजी, जो कि ह्यूमंस को देख के आसपास हो रही एक्टिविटीज़ को कंप्यूटर क्या करता है, डिटेक्ट कर सकता है, उससे सीख सकता है, ठीक है। इनके अंदर भी प्रोसेसर यूज़ होते हैं। इसके अंदर ऑप्टिकल डिस्क आ गई हैं अलग अलग टाइप की, ठीक है। और उसके बाद में इनके अंदर ये नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इनका, मतलब कि आसपास हो रही एक्टिविटी से काफ़ी कुछ ये डाटा है ले सकते हैं, उनसे सीख सकते हैं, उसके हिसाब से अपना एक्शन ले सकते हैं। ये कंप्यूटर आज के टाइम में लैंग्वेज की कोई कमी नहीं है। एक स्पेसिफिक लैंग्वेज कहना तो यहाँ पे एक मतलब वो होगा, लेकिन यहाँ पे जो ये AI है ना, ये ह्यूमन की लैंग्वेज को है बहुत अच्छे से समझ सकती है, तो इसके अंदर हम ये इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो डिवाइस हैं पोर्टेबल हैं, आकार में छोटे तो क्या बताएं, बहुत छोटे आ गए भाई। जैसे कि हमारी स्मार्ट वॉच है, वो भी एक मिनी कंप्यूटर के अंदर ही आता है, ठीक है। ये अलग अलग टाइप के कंप्यूटर हम डिस्कशन करेंगे कि कौन सा कंप्यूटर किसके अंदर आता है, ठीक है। तो इस अभी 5वीं जो अपनी जनरेशन है उसके अंदर आप देख लें, पोर्टेबल कंप्यूटर आ चुके थे। आकार में बहुत ही छोटे होते हैं ये कंप्यूटर, और इनकी एप्लीकेशंस की बात करें तो भाई कहाँ यूज़ नहीं होता, लैपटॉप, कंप्यूटर, स्मार्टफोन, बहुत सारी जगह पे यूज़ होते हैं। तो इनके आप एप्लीकेशंस तो आपको बताने की ज़रूरत भी नहीं है, आप इतनी ज़्यादा लिख दोगे इनकी, ठीक है। मैं बताऊंगा उससे भी ज़्यादा आप लिख सकते हैं इसके अंदर। तो इनके अंदर से कुछ ना कुछ अलग अलग जगहों पे पॉइंट बनते हैं, क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे 5th जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी थी, ठीक है, SLSI टेक्नोलॉजी चल रही है, ठीक है। AI डेवलप हो चुका है इसके अंदर, और ये ह्यूमन की जो लैंग्वेज है उसको समझ सकता है। ये कंप्यूटर पोर्टेबल है, आकार में छोटे हैं, तो ऐसे करके मतलब काफ़ी क्वेश्चन आपके इस वीडियो के अंदर कवर हो जाते हैं कंप्यूटर के, ठीक है। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जो इनके नोट्स वगैरह है ना, वो मैं सारे अपनी वेबसाइट के ऊपर डालता रहूँगा अब धीरे धीरे, क्योंकि वेबसाइट अभी हमारी अंडर मेंटेनेंस है। तो अभी 1-2 दिन के अंदर सारे नोट्स वगैरह सब कुछ अपलोड हो जाएगा उसके ऊपर। अभी सारा सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, ठीक है। आप वहाँ से नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं, आपको डायरेक्ट वीडियो का लिंक भी वहाँ पे मिल जाएगा। अगर किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी कोर्स का, अगर आपको कोई भी लेक्चर, कोई भी PDF नोट्स कुछ भी चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट सारा आपको अपनी वेबसाइट पे मिलेगा।
अपने चैनल पे मिलेगा। अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर करें और लाइक करना तो भूले भी नहीं, और जो सब्सक्राइब वाला बटन दिख रहा है उसको भी दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।